नमस्कार, मैं संजय कुमार। आप देख रहे हैं आज का भारत लाइव न्यूज। दोस्तों, पश्चिम बंगाल से एक न्यूज निकल के आया है कि ईडी ने छापा मारा है आईपैक पे। मैं बताऊंगा आईपैक क्या है और ईडी के कारनामे। ईडी कारनामे अजब गजब है। जब भी इलेक्शन आता है ईडी एक्शन में आ जाता है, और जब इलेक्शन ख़त्म होता है तो ईडी को गहरा नींद आ जाता है या पता नहीं क्या होता है। इसके बारे में बताऊंगा। आईपैक क्या है इसके बारे में बताऊंगा। इससे पहले आपको बताता हूं, जो दिल्ली में पत्थरबाजी हुआ, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश किया गया, दंगा होते होते रह गया, उसमें 11 लोगों की गिरफ्तारी हो गया है। मैं 2-3 दिन से कहीं बिजी था तो न्यूज नहीं बना पाया था। कल पत्थरबाजी हुआ था 3 बजे भोर में। एमसीडी के बुलडोजर एक मस्जिद के पास अतिक्रमण था, उसको गिराने पहुंचा था। उसमें कुछ लोगों ने अफवाह मचा दिया कि मस्जिद को गिराया जा रहा है। कोई इंस्टाग्राम से, कोई फेसबुक पे, कोई व्हाट्सएप ग्रुप में, और भीड़ वहाँ इकट्ठा हो गया। जाहिर सी बात है, कोई ऐसा अफवाह उड़ाएगा तो लोग आंदोलित हो जाते हैं। उनकी भी गलती है, थोड़ा सोच समझ रखना है। उसमें कई मौलाना डिबेट में आए, उन्होंने बोला कि गलत हुआ। अफवाह उड़ाने वाले एक समाजवादी के नेता भी थे वहाँ शामिल, समाजवादी नेता के सांसद थे। उनको मौलानों में गलत बताया कि लोगों को, भोले भाले लोगों को भड़का दिया जाता है और वो चले जाते हैं। अभी इन पे एक्शन होगा तो बचाने कोई नहीं आएगा। सही बात है। अपने बच्चों को, अपने खुद भी और अपने बच्चों को समझाइए, कोई अफवाह से बचना है। अगर किसी मस्जिद को बुलडोजर कोई गिराने जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, तो मस्जिद गिराने का नहीं था। वहाँ जो अतिक्रमण, अवैध अतिक्रमण था, सरकार से भी सवाल रहता है मेरा कि अवैध अतिक्रमण गिराता है, कोर्ट भी आदेश देता है, लेकिन कोर्ट को ये भी आदेश देना चाहिए कि जब वहाँ अवैध अतिक्रमण बसाया जा रहा था तो उस समय एमसीडी का इंचार्ज कौन था, वहाँ जो सीनियर अधिकारी कौन था, नेता कौन था, कैसे बस गया, कितने पैसे लिए, उनका भी घर गिरना चाहिए साथ साथ में। चलिए अभी चलते हैं बंगाल की तरफ। बंगाल में आईपैक पे छापा पड़ा। वहाँ हंगामा ज़्यादा इसलिए हुआ कि जब ईडी का छापा पड़ा था उसी टाइम ममता बनर्जी, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो दल बल के साथ आए, अपने फोर्स के साथ आए, और ईडी को साइड करके जो वहाँ जितने फाइल थे महत्वपूर्ण, ग्रीन फाइल लेके वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, वो ग्रीन फाइल ले गए। उस पर लिखा हुआ था पश्चिम बंगाल सरकार फाइल पे। आईपैक संस्था क्या है? एक चुनावी संस्था है, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, जैसे ये प्रशांत किशोर चुनाव लड़वाते हैं। प्रशांत किशोर को सब जानते हैं, जो बिहार में भी चुनाव लड़े थे और 2014 में मोदी के साथ काम किए, कुछ साउथ में तेलंगाना के साथ काम किए, फिर बसपा के साथ और सपा के साथ भी काम किए, कांग्रेस के साथ भी काम किए प्रशांत किशोर। ऐसे एक संस्था है आईपैक। ये संस्था वहाँ टीएमसी के लिए काम करती है बंगाल में, उनके चुनाव का मदद करने के लिए, ममता बनर्जी के टीएमसी को मदद करने के लिए। उस पर छापा पड़ा था उसका ऑफिस पे, और छापा पड़ते ही ममता बनर्जी को फ़ोन गया। अब उस फाइल में इतना महत्वपूर्ण क्या था कि एक राज्य का मुख्यमंत्री को आना पड़ा, और खुद पूरे इतने सारे फाइल वीडियो में दिखा रहे हैं। कई अधिकारी साथ में लेकर आए थे। स्टेट का अधिकारी है तो स्टेट का जो मुख्यमंत्री, उनके बुलाने पर आना ही पड़ेगा और साथ देना ही पड़ेगा, मजबूरी होता है उनका, ले गए। ये तो ममता बनर्जी से भी सवाल है कि भाई ऐसा उस फाइल में क्या था? चुनाव प्रचार करने वाले पे छापा पड़ेगा तो ऐसा फाइल क्या था कि खुद आपको आना पड़ेगा? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ईडी पे है कि जब भी कहीं चुनाव होता है तब भी इनको याद आता है कि कहीं छापा मारना है। अभी आप देखे होंगे, यहाँ बिहार में चुनाव चल रहा था तो तेजस्वी को बार बार रॉज एवेन्यू कोर्ट जाना पड़ा था दिल्ली, लालू यादव भी जा रहे थे। ये उदाहरण बता रहा हूँ, हर स्टेट में ऐसा होता है। तो जब केंद्र का होता है तो देखिएगा रावत बाड्रा पे ईडी का वो आएगा, नोटिस आएगा, सोनिया गांधी पे आएगा, राहुल गांधी पे आएगा। लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है तो ईडी का काम खत्म हो जाता है। तो ये देश में आवाज़ उठ रहा है और उठना लाजमी भी है, सब उठा रहे हैं।
और ये सोच के आश्चर्य होता है कि कहीं भी चुनाव हो, जैसे अभी बंगाल में छापा पड़ा, दूसरी जगह भी चलेगा तो दूसरी जगह छापा पड़ेगा। विपक्ष को डराने के लिए ये पहले कांग्रेस भी करती थी, अभी ये बीजेपी करे, ऐसा देखने से लगता है और सच भी है और बहुत शर्मनाक है ये ऐसा एक्शन। अगर आईपैक ने कुछ गड़बड़ी किया था या कुछ करता है तो 2025 खाली था, 2024 में भी ऐसे रेड पड़ रहे थे। 2025 एक साल बंगाल में कुछ नहीं हुआ, किसी पे रेड नहीं हुआ, कुछ नहीं। वैसे बिहार में भी हो रहा था, बता ही दिया। तो ईडी भी एक ऐसी, पहले भी इसको सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का तोता बता चुका है, सरकार का पालतू तोता, कि सरकार जब बोलता है तो टाइम टाइम करता है। तो ये बहुत हास्यास्पद है कि एक संवैधानिक संस्था को ऐसे मिसयूज करना। अगर रियल में कोई ऐसा आईपैक का है तो उस पर एक्शन होना चाहिए। कोई गड़बड़ झाला है होना चाहिए, लेकिन ये पहले होना चाहिए था, या फिर चुनाव खत्म होने के बाद भी हो जाता तो डॉक्यूमेंट कहाँ चला जाता। ऐसे भी ईडी का रिकॉर्ड रहा है, बहुत सारे, कम से कम 200 नेताओं के पीछे इन्होंने अपना छापा मारा, सब किया, लेकिन एक आध कोई सज़ा मिला है। अब पता नहीं कहाँ मैनेज हो जाता है, पैसे लेके मैनेज हो जाता है या कोर्ट मैनेज हो जाता है, ये क्या होता है, ये जांच का विषय है, लेकिन सफलता नहीं मिलता। और अगर ये चुनाव के टाइम में ऐसे करेंगे तो देश की जनता यह समझेगी कि ये चुनावी एंगल है, चुनाव को डिस्टर्ब करने के लिए, चुनाव को बाधित करने के लिए किया जाता है। अभी आपको ये समझना है कि इसमें ममता बनर्जी की कितनी गलती है, वो भी मुख्यमंत्री, उनको नहीं आना चाहिए। और ईडी को भी हमेशा चुनाव के टाइम ही करना चाहिए। पता नहीं ईडी बीजेपी को बदनाम करने के लिए करती है ऐसा काम, कि बीजेपी करवा रही है, बीजेपी करवा रही है तो फिर बीजेपी बदनाम होगी ही। आपको समझना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए कि मैं बोला हूँ इसमें क्या गलत है क्या सही है, मैं करेक्ट करूँगा, अनकरेक्ट करूँगा। आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।